ऐसा हुआ था जब इस चीज़ पे कोई विवाद हुआ, तूल पकड़ी 3-4 दिन पहले लोगों ने, कुछ जैसे कुछ करनी सेना थी यहाँ से राजपूत समाज से, उन लोगों ने कहा भी नहीं ये तो गुजर नहीं थे राजपूत थे, उसमें विवाद हुआ। वो सोची समझी रणनीति थी सारी। क्यों आज ये लोग सत्ता में बैठे हैं, जो सत्ता में जो बीजेपी के लोग बैठे हैं वो चाहते हैं मतलब आज तुम आकाओ पार्टी के जो मालिक हो, तुम आज किसी के इतिहास के साथ में, किसी के मान सम्मान के साथ में छेड़छाड़ करो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। वो लोग भूले बैठे हैं जो भी राजपूत समाज है, गुजर समाज है, सब भाईचारा, आपस में बहुत बड़ा भाईचारा है। ये जो लोग कुछ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, कुछ लोग हमारे समाज के भी जो अपने आप को शायद मंत्रालय के चक्कर में थे, भाई मुख्यमंत्री खुश हो जाएंगे तुम्हें मंत्री बना देंगे, या कुछ राजपूत समाज से जो थे अपने आप को चमकाने वाले थे, दोनों जो बीच में लोगों ने इतना मतलब जो अपने आप को नेता बनाने के चक्कर में दोनों समाजों का नुकसान किया। दोनों समाजों के मन में एक ठीस बो दी, भाई ठीक है हम आपस में हमारा विवाद रहेगा, जबकि हमारा राजपूत समाज से भी बड़ा अच्छा भाईचारा है, पहले से रहा है। गुजर समाज राजपूत समाज एक ही समाज है, कोई अलग समाज नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो जो लोग, जो कुछ लोग हैं जो अपने समाज में अपने आप को चमकाना चाहते हैं, गलत बातें फैला के, गलत कमेंट करके, उल्टी सीधी गाली देके। मैं कहना चाहता हूं जो राजपूत समाज की बहन बेटी वो भी हमारी बहन बेटी है, जो गुजर समाज की बहन बेटी वो भी हमारी बहन बेटी है। ऐसा नहीं है, वो गलत है। पर ये सब कुछ प्रशासन के उस पर हुआ है, मुख्यमंत्री के इशारे पे हुआ है। तो जो प्रोग्राम था वहाँ पर गुजर समाज से MP होते हैं, MLA होते हैं, क्या उनको जानकारी नहीं थी इस पूरे मामले की? जो वहाँ पे जो विधायक थे, हमारे जो माननीय विधायक थे वहाँ दादरी के, उन्होंने अपने लालच के अंदर समाज को नीचे दिखाने का काम करा। उन्हें ये था भाई तुम्हें कहीं ना कहीं मंत्रालय मिल जाएगा, तुम समाज छोड़ के तुम एक मतलब गलत दिशा में चले गए। और उन्हें ये पता नहीं था अगर सही बात कहनी पड़े वो कितनी कठिनाई हो। उन्हें सही बात कहनी थी, उन्हें सब कुछ मालूम था। उन्होंने सिर्फ अपनी घटिया राजनीति के लिए और ये इतना बड़ा कदम उन्होंने उठवाया, इतना बड़ा अपमान करवाया, फिर बाद में रात के अंधेरे में लिखवाया जाएगा गुजर, फिर बाद में क्यों लिखवा दिया भैया आपने सुबह 5 बजे जाके रात के अंधेरे में? और जो था तो उसे रहने देते, कभी मिटवा रहे हो, कभी स्टिकर लगवा रहे हो, कभी कुछ करवा रहे हो। ये सोची समझी चाल है। एक्चुअली क्या है, लोग यहाँ पे 4.5 साल में सरकार ने कुछ नहीं किया है। यहाँ नोएडा में 81 गांव में, गौतम बुद्ध नगर में ना तो आबादी के मामले हुए, ना लोगों को 64% मुआवजे मिले, यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, ना यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। अगर यहाँ पे अगर ये मुद्दा ये इसलिए छोड़ कर गए मुख्यमंत्री जी, अगर यहाँ अगर कोई नई चिंगारी दे जाओ, अगर इस चिंगारी से बचे रहेंगे तो ये आपसे रोजगार मांगेंगे, शिक्षा मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे। बताओ, सैमसंग कंपनी यहाँ, वीवो यहाँ, ओप्पो यहाँ, हमारे हजारों, एक कंपनी में बता दो हमारे कितने बच्चे लग रहे हैं यहाँ नौकल के, बताओ, पूरे जिले के। बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ हैं, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर का सर्टिफिकेट मांगते हैं। भाई 200-100 किलोमीटर दूर से अपनी ID ला के दो तो तुम्हें नौकरी पर रखेंगे। यानी जमीन दे जिला गौतम बुद्ध नगर का किसान, और नौकरी लगवाओगे तुम दूसरे जिले के किसान को क्यों लगवाओगे? भाई जमीन हमने दी है, अपने बच्चों के रोजगार के लिए दी है, तो रोजगार हमें चाहिए ना, शिक्षा हमें चाहिए ना कि बाहर के बच्चों को चाहिए। जमीन आपने ले ली, घर पे तुम बुलडोजर लिए खड़े हो, रोजगार दोगे नहीं तो हमारे क्षेत्र के बच्चे युवा क्या करेंगे? हमें बताओ ना सरकार। गुजर प्रतिहार जो सम्राट मीर भोज थे, उनकी जहाँ भी मूर्ति अवरण हुई है, आज से पहले भी 20 साल पहले भी, पहले प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी NH-24 पे भी, तो वहाँ जो बोर्ड लगे हमेशा आज तक गुजर समाज के लगे, गुजर प्रतिहार मीर भोज सम्राट। और इसमें भी यही होना था, भाई गुजर कॉलेज था, गुजरों ने इकट्ठा करा, भाई ठीक है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बुलाया, भाई हमारा सम्मान बढ़ेगा, शायद मुख्यमंत्री कोई सौगात दे के जाए, यहाँ कोई मतलब कोई यूनिवर्सिटी की घोषणा करके जाए या हमारे लिए कुछ दे के जाएँ। पर यहाँ वो बिल्कुल इतनी छोटी मानसिकता के साथ में वो यहाँ आए। उन्होंने कहा अभी पहले गुजर शब्द हटाओ, जब मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, वहाँ नहीं जाऊँगा। मतलब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वो खाली प्रदेश का एक जाति का मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, सभी जातियों का मुख्यमंत्री है। और मीर भोज सम्राट जो थे वो गुजर सम्राट थे, सभी पता है। उस पर एक इतना मतलब 2 जातियों के बीच में एक विभाजन वाली बात इन्होंने राजनीति खेल के चले गए। बताओ, एक बीज बो के चले गए, भाई 2 जातियाँ आपस में यहाँ लड़ेंगी। और मतलब एक मुख्यमंत्री को इतनी समझ नहीं है, मतलब इतने ज्ञानी होते हुए भी मतलब तुम्हें ऐसा। दादरी तो गुजरों की राजधानी कहा जाता है, अगर वहाँ अपमान हुआ है गुजरों का तो फिर अन्य क्षेत्र की कैसे बात कर सकते हैं आप? अन्य क्षेत्र की ये कोई गुजर जाति सिर्फ दादरी में नहीं रहती है, ये पूरे देश में रहती है और पूरे भारत से भी बाहर रहते हैं गुजर। ऐसा नहीं है सिर्फ दादरी में ही गुजर है। और हर इस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। जब 72 गुजरों पे जो आंदोलन कर रहे थे राजस्थान में, जब वसुंधरा राजे बीजेपी में मुख्यमंत्री थी, वहाँ गोलियों से निहत्थे गुजरों पे गोली चलवाई गई, तो बीजेपी सरकार का तो सुपड़ा साफ होगा। आज कांग्रेस सरकार है। और ये भी ध्यान रखा जो मुख्यमंत्री आज गलतफहमी में बैठा है, जो आज इसने इतना बड़ा अपमान किया है प्रतिहार, जो मीर सम्राट जी का गुजर शब्द हटाकर गुजरों का इतना बड़ा अपमान किया है, इसका बदला आने वाले चुनाव में गुजर समाज एकजुट होकर इसका जवाब देगा ढंग से। लेकिन जो गौतम बुद्ध के गुजर है वो तो मोस्टली बीजेपी में पहले ही जा चुके हैं।
भैया जब गुजरों को सम्मान की बात आई तो जब तो गुजर चले गए वहाँ, अपमान तो अब किया ना इन्होंने। भाई पहले तो इन्होंने कहा भी हम गुजरों का इतना सम्मान करेंगे, ये प्रधानमंत्री भी कहते थे भाई गुजरों से मेरा पुराना नाता है, मैं गुजरात से आता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करेंगे गुजरों के बारे में, जब गुजरों की वोट चाहिए ही। आज क्या करा इन्होंने, बताओ कितना बड़ा अपमान करा मुख्यमंत्री ने। ये मुख्यमंत्री तो साधु संत आदमी है, इसे तो जाति से उसे मतलब ही नहीं होना चाहिए। ये अपने आप को राजपूत कहता है। बताओ ये हमारे इतना भाईचारा राजपूतों में, हम बिल्कुल भाई जैसे रहते हैं, हमारे आसपास में गांव है सारे, लखनऊ में बिल्कुल बराबर गांव में, इतने गुजरों के गांव में इतने राजपूत, इतना प्यार है हमारे यहाँ। बताओ क्या बीज बो के चले गए, बताओ मुख्यमंत्री जी, इन्हें शर्म नहीं आती? मतलब तो ऐसा काम करोगे, हिनौला काम करोगे, दो भाइयों को लड़वाने का काम करोगे तुम, अपनी सत्ता के लालच में, अपनी कुर्सी के लालच में तुम। अब जो गुजर समाज ये कह रहा है कि हमारा अपमान किया है, तो अपमान वापस कैसे आएगा? ये अपमान का बदला लिया जाएगा। कमेटी बन चुकी है, हमारे जो शीर्ष जो गुजर नेता हैं वो उसमें कमेटी बना के, समिति बना के हर एक प्रदेश में, हर एक गांव में आवाज जारी है। आप देख रहे होगे हर एक गुजरों के गांव में बोर्ड लग रहे हैं, गुजर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के हर गांव में कमेटी बन रही है, और इसका जवाब सरकार को आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। लेकिन सुमित जी, जिस तरह से गुजर अपने बोर्ड लगा रहे हैं गांव-गांव में, उस तरह से राजपूत भी लगाने लगे हैं कई जगह पर। अच्छी बात है, लगाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। भाई कोई सम्राट अगर वहाँ इतिहासों में हमारा रहा है, अगर कोई हमारे राजा का, हमारे गुजर का, अब देखो भगवान श्री कृष्ण जी यादव कुल में जन्म हुए, क्या और जाति उसकी पूजा नहीं करती क्या? बताओ, हम भी पूछते भगवान श्री कृष्ण जी को यादव कुल से आते थे, तो ऐसी भी हमारे गुजर सम्राट से मीर भोज लगाओ, हमें अच्छी बात है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। पर कोई ये कहे ये गुजर नहीं है, उस पर हमें एतराज है। एतराज हमें ये है, वो लोग कहते हैं गुजर नहीं है, उस पर एतराज है हमें। अगर कोई हमारे का सम्मान करता है तो हमें उससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो बीजेपी सरकार, वो तो ये कहते हैं कि हमने हिंदुओं को मजबूत किया है, सबको एकजुट कर रहे हैं हम, लेकिन गौतम बुद्ध नगर में जो है गुजर और राजपूतों के बीच थोड़ी दरार सी आ गई है इस घटना के बाद से। देखो कुछ जंत लोग हैं, कुछ हमारे समाज में भी है जो अपने आपको चमकाने के चक्कर में घिनौना काम करा। कुछ राजपूत समाज में भी ऐसे लोग हैं जो अपने आपको नेता बनाने के चक्कर में समाज गलत दिशा में ले जा रहे हैं। वो लोग भूल गए हमारे बड़े बूढ़ों ने एक साथ रह कर इस धरती पे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, सारे काम करे हैं। पर आज जब देश आज़ाद है, कुछ लोग अपने सत्ता के नशे में सत्ता को बचाने के लिए घिनौना काम करते हैं। वो चाहते हैं बस तुम कैसे भी फूट डालो, राज करो। वो अंग्रेजी वाला राज उन्होंने अपना रखा है, बस फूट डिवाइड एंड रूल, उसमें वो काम कर रहे हैं आज। और बीजेपी सरकार ने पहले हिंदू मुस्लिम करा, डिवाइड बांटा, अब ये जातियों पे आ गए हैं। ये तो देश को तोड़ने में लगे पड़े हैं। अभी आपने देखा लखीमपुर के किसान थे बेचारे, भोले भाले जा रहे थे, क्या करा उस गृह मंत्री का इन लोगों ने? बताओ, उसके बेटे पे FIR दर्ज करवा दीजिए, पकड़ा गया, वो गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? बताओ हमें। अरे ये तो सत्ता के लालच में इतने बड़े भूल गए, सीधी टक्कर किसानों पे गाड़ियों से रौंद रहे हैं। बताओ, जो देश का पेट भरता है, अन्नदाता जो अन्न उगाता है, देश को पालता है, और उसका मतलब गाड़ी चढ़ाओगे उस पर, तब ये सरकार अपने नशा में चूर है। और इसका जवाब आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार दिया जाएगा।